दिन भर उस स्थान पे रहते हैं, बल्कि रात्रि में शयन करने के लिए ओमकारेश्वर में जाकर के रात्रि शयन करते हैं। आज जो पूजन हो रहा है, पंच तत्व का पूजन हो रहा है। तल, रसातल, तलातल, पताल, जो लोक हमारा 7 लोक है, उस लोक के पूजन हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। भारत से या विश्व के लोग जो जी न्यूज को आप देख रहे हैं, सबके भाग्य है कि आप उस तीनों स्थान के साथ में पताल लोक के दर्शन करने जा रहे हैं। इसको शेषनाग के द्वारा सुशोभित किया गया। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभय दुबे जी, हमने सुबह से ही देखा है जिस तरह से क्रेडिट को लेकर एक लड़ाई शुरू हुई है। नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि महाकाल को तो बख्श दीजिए, कम से कम उनसे तो श्रेय हासिल करने की, उन पर तो क्रेडिट हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आपका जवाब? देखिए, भगवान महाकाल की सनातन सत्ता के प्रति हम सब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और श्रद्धा श्रेय के लिए नहीं होती, आध्यात्मिक ध्येय के लिए होती है। तो जो नफरत, नकारात्मकता, निराशा वाली आज भी बात कर रहे हैं, उनको भगवान महाकाल सद्बुद्धि दे। और समूचे ब्रह्मांड में ऐसा कहा जाता है, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा है, लेकिन कहा जाता है कि आकाशे तारालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंगम नमोस्तुते। सभी लिंगों को हम नमोस्तुते करते हैं, मगर महाकाल की अपनी महिमा है। मगर ये बात सर्वविदित है, और ये समूचा उज्जैन और खास करके वहाँ जो पंडित पुरोहित है वो जानते हैं कि किस प्रकार कमलनाथ सरकार ने आते ही 25 फरवरी 2019 को 300 करोड़ रुपए के लिए NIT मतलब टेंडर इनवाइट किए गए। उसके बाद 7 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। 17 अगस्त 2019 को स्वयं मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में, जहां सब कैबिनेट मंत्री थे और सब संत महंत पुरोहित महाकाल के मौजूद थे, महाकाल के पंडितों ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की अभिरुचि के बाद महाकाल के विकास और विस्तार की इतनी भव्य योजना। अभय जी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। इस पर बीजेपी ये कह रही है, कि DPR जो कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, वो तो जब शिवराज सिंह चौहान CM थे तब वो फाइनलाइज हुई। उनका प्रोजेक्ट है, 95 करोड़ रुपए जो थे उसकी स्वीकृति भी शिवराज सरकार द्वारा उनके पिछले टेन्योर में दी गई थी। उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 2007 से उठाकर देख लीजिए, शिवराज जी घोषणा करते थे कि हम राम पथ वन गमन का निर्माण करेंगे। इस मध्य प्रदेश की अलौकिक भूमि में भगवान प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष जो वनवास व्यतीत किया, उसके 11 वर्ष मध्य प्रदेश में व्यतीत किए। तो यहाँ कमलनाथ जी ने आते ही वो संकल्प को लिया। ओंकारेश्वर जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अभी जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाई दिए, तुलसीराम सिलावट जी, वो ट्वीट करके बधाई देते कमलनाथ जी को। इतना ही नहीं, कमलनाथ जी ने आते ही 12,000 मध्य प्रदेश में जो शासकीय संधारित मंदिर हैं, उनके पुजारियों का 700 रुपए मात्र मिलते थे अदिति जी, उनको 3 गुना कर दिया। 2100 रुपए सभी का के लिए प्रावधान कर दिया। हम एक विधेयक लेकर आए, समूचे मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019। हमने तय किया था कि पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। समर्पयामि पार्वत्यै नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, ओम नंदिकेश्वराय नमः, सांगाय सह परिवाराय नमः।